नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एसपी ऑफिशियल पर। तो एफएसओ का जो बैच है, इसमें मैं आपका जो पार्ट लूँगा वो होगा राजस्थान इकोनॉमिक्स का। राजस्थान इकोनॉमिक्स के जो पार्ट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आर रेडी भी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का मिनरल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के खनिज। देखिए खनिज होता क्या है बेटा, सबसे पहले खनिज होता क्या है सुनना। वे सारे भूगर्भिक तत्व जिन्हें आप खोद करके भूगर्भ से बाहर निकालते हो, दीज आर द ऑल द मिनरल्स। यानी कि खनन क्रिया के द्वारा वैसे पदार्थ जो खोद कर बाहर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, यहां पर हम टॉपिक है अपना खनिज। ठीक है, चलिए खनिज तो देखते हैं इसमें वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं, जो जमीन से खोदकर या खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं। तो वे सारे पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा खोदकर बाहर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में एक वर्ड आता है, सर ये अयस्क क्या होता है? तो खनिज का जो शुद्ध रूप होता है बेटा, प्यूरिफायर फॉर्म ऑफ अ मिनरल्स इज कॉल्ड अयस्क। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि ये अयस्क क्या होता है। ओके, देखिए अयस्क में वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अयस्क। जैसे बेटा हेमेटाइट अयस्क है, तो ये किसका है बेटा? ये लोहे का है या नहीं है? ठीक है, उसके अलावा कॉपर, पायरेटीज जो है ये किसका है? तांबे का है। ठीक है भाई, उसके अलावा पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट जो है यह है बेटा मैग्नीज का। किसका है बेटा? ये मैग्नीज का। ओके, वुल्फ्रेमाइट, ये जो है ये है टंगस्टन का। किसका? ये है टंगस्टन का। ओके, उसके बाद में मोनोजाइट, यह है थोरियम का। किसका है बेटा? यह है थोरियम का। ओके, इसके अलावा बॉक्साइट,
ओके, तो बॉक्साइट किसका है बेटा? ये है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये तो सब अयस्क हैं और वो सामने क्या है इनके? खनिज। तो क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्न का अयस्क कौन सा है, या निम्न किस प्रकार से जो है क्रिया करता है। ठीक है बेटा, चलिए अब राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके हिसाब से लेते हैं। जैसे मान लो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। यहां पर जो है बेटा, यहां पर जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं यहां पर? जीवाश्म खनिज, जैसे खनिज तेल यानी कि पेट्रोल, जैसे कोयला, कार्बन, जैसे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, हाँ, तो ये सारे जो हैं अपने रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र बेटा अपना अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ओके, चलिए, तो यहां पर जो है बेटा, यहां पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि वे सारे खनिज जिनमें धातुएं होती हैं, ओके, वे सारे यहां पे पाए जाते हैं। जैसे लौह अयस्क, सीसा, जस्ता, तांबा, ईटीसी, बहुत सारे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहां पर खनिज नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पर तो क्या है, नदियों द्वारा मैदान बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है बेटा, इसे खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से इसे निर्धन प्रदेश कहा जाता है। ठीक है भाई, खनिज की दृष्टि से इसे निर्धन प्रदेश कहा जाता है। चलो, उसके बाद जो चौथा चीज है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे आप हाड़ौती का पठार कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है बेटा? दक्षिणी पूर्वी पठार। ये जो है बेटा, ये बैसाल्ट चट्टान का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? यहां पर बैसाल्ट जो चट्टान है ये उसका क्षेत्र है। तो यहां पर जो है आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बलुआ पत्थर मिल जाएगा, इसके अलावा आपको बेटा सैंडस्टोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां होता है कि एरिया वाइज खनिज कौन से मिलते हैं। अब हम हर खनिज के बारे में बात भी करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये तो एरिया वाइज जो है खनिजों के वो क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं बेटा राजस्थान में खनिजों के प्रकार। राजस्थान में खनिजों के प्रकार।
तो खनिज है बेटा, ये इंपॉर्टेंटली जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल जो है तीन प्रकार के आप इसे कह सकते हो। तो मेनली जो है ये दो प्रकार का है। पहला तो है बेटा धात्विक खनिज। कौन सा? पहला धात्विक खनिज। और दूसरा है बेटा अधात्विक खनिज। ठीक है, चलिए। तो फिर है बेटा वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है। ठीक है भाई, वे सारे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है। अब ये जो धात्विक खनिज है, इन्हें भी हम तीन भागों में जो है बांट सकते हैं। भागों में, तीन भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है बेटा लौह धात्विक। ठीक है, दूसरा है बेटा अलोह धात्विक। और तीसरा जो है बेटा वो है आणविक खनिज। आणविक खनिज। अब इसमें क्या क्या आता है बेटा, सुनना ध्यान से। इसमें आता है लौह अयस्क और मैग्नीज। क्या? लौह अयस्क और मैग्नीज। इसमें क्या क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा तांबा, तांबे के अलावा सीसा, सीसा के अलावा जस्ता, जस्ता के अलावा चांदी, चांदी के अलावा सोना। ये सब क्या है? धातु तो है लेकिन लोहा नहीं है। उसके अलावा टंगस्टन। ठीक है, इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा थोरियम। ठीक है, हाँ थोरियम आएगा। थोरियम के बाद में यहां पर यूरेनियम आएगा। कौन सा आएगा बेटा? यूरेनियम। बेरिलियम आएगा। चलिए, अब इनको अपन डिवाइड करते हैं जिनमें धातु नहीं होती। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ऊर्जा खनिज, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे अपन ईंधन खनिज भी कहते हैं। तो ये है आपके ईंधन खनिज। अब इसमें क्या क्या आता है? तो देखो, इसमें एक तो आएगा आपके कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, तीन तो इसमें जो है मेन है। ओके, चलिए। दूसरा जो आएगा बेटा वो आएगा रासायनिक उर्वरक खनिज, मतलब जिनसे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, खाद बनती है। रासायनिक उर्वरक खनिज से खनिज आपसे खाद वाद बनती है, वो सब। ठीक है, जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटाश आदि।
ठीक है भाई। उसके अलावा एक होगा बहुमूल्य खनिज, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा हीरा, तांबड़ा, पन्ना, ये सब आएंगे। ओके, यहां पे आप एक को कर सकते हो बेटा अन्य खनिज। तो अन्य बेटा मान लो अभ्रक आप ऐड कर सकते हो, जिससे आप माइका कहते हैं, और आप एस्बेस्टस ऐड कर सकते हो। तो ये सब जो है खनिज के प्रकार राजस्थान देख लो, इतने कुछ हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं, समझने हैं, और उनको आपको आगे देखना है। ठीक है भाई। चलिए, तो इस प्रकार से आपको सारा जो डायग्राम मैंने बनाया है आप सब लोग नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है ना, पूरा डायग्राम जो है आप नोट कर लें। चल, अब देखते हैं आगे खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। कई बार पूछा जाता है सवाल कि खनिज जो है किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वहीं पर हमें देखना है खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। तो देखिए आगे, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दो, फर्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक खाने जो है वो बेटा राजस्थान में है। ठीक है, पहली बात तो ये मैक्सिमम जो मिनरल्स माइंस है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान का खनिज विविधता की दृष्टि से, मतलब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार खनिज पाए जाते हैं। इतने भिन्न प्रकार वर्ल्ड इंडिया में कहीं भी नहीं है। खनिज विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है बेटा, तो स्थान कौन सा बेटा, फर्स्ट है। ओके, अब देखिए राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ओके, जिसमें से 57 प्रकार के, कितने बेटा, 57 प्रकार के खनिजों का
उत्खनन होता है, मतलब वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। समझ गए सब लोग? चलो फिर देखते हैं आगे इसके अलावा। ओके, राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए फिर देखिए आगे, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। मतलब स्टॉक में है, प्रोडक्शन में नहीं बेटा, स्टॉक में कितना है, स्टोर में कितना है, भूमि के नीचे कितना है, उसकी बात है। दूसरा स्थान है। ओके, हाँ, और अगर प्रोडक्शन में देखोगे, उत्पादन में, तो हम वी आर द ऑन द थर्ड पोजीशन आफ्टर झारखंड, एमपी। ठीक है, तो ये चीज भी आप बहुत ध्यान रखें। फोर्थ देखते हैं, चौथा, खनिज उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान झारखंड व एमपी के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, तो जो राजस्थान है वो थर्ड पोजीशन पर है आफ्टर द झारखंड एंड एमपी। ओके, तो आप जो है ये सारा चीज जो है ध्यान से नोट करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ध्यान से इसको आप नोट कर लो सब लोग। ओके, सही सबका? चलिए,
तो अब देखते हैं इसके आगे की ओर। चल देखिए, राजस्थान में भारत की कुल खनिज संपदा का कुल खनिज संपदा का 22% पाया जाता है। ठीक है, मतलब राजस्थान में टोटल कितना बेटा 22% है। अब अगर आप बात करो धात्विक खनिज की, धात्विक खनिज की तो बेटा ये है 15%। ठीक है, अगर आप बात करो अधात्विक खनिज की, तो यह है बेटा टोटल इंडिया का 25% राजस्थान में। और फिर आप बात करो बेटा लघु खनिज की, तो यह है टोटल का 30%। ओके, तो ये डाटा जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको नोट करें। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला ही है। ठीक है ना, चलिए वो सवाल। एनी क्वेश्चन? चलिए फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे बेटा। राजस्व की, जब खनिज को आप सेल आउट करते हो तो उससे रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, मतलब इनकम होती है स्टेट को, तो उसे राजस्व कहते हैं। ओके, तो देखिए खनिजों से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से, ठीक है ना, फर्स्ट पे है सबसे ज्यादा रेवेन्यू होती है झारखंड को। सबसे ज्यादा जो इनकम होती है खनिजों किसको होती है बेटा? झारखंड को होती है। सेकंड पे आता है एमपी, थर्ड पे आता है बेटा गुजरात। ओके, कौन सा आता है? गुजरात। फोर्थ पे आता है बेटा असम। ठीक है, असम के बाद राजस्थान का पांचवा स्थान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू के हिसाब से जो है वी आर ऑन द 5th पोजीशन। ओके, आगे देखते हैं। अगर देखें जीडीपी में, तो राजस्थान की जीडीपी में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, खनिजों का योगदान जो है बेटा ये 5% है। ठीक है ना, कितना योगदान बेटा? 5% जो है इसका आपके पूरा ही परसेंटेज है। ये आप बिल्कुल ध्यान से बात को नोट रख के चलिए। ओके, चलो
आगे देखो, राजस्थान का भारत के जो कुल कच्चा तेल है, मतलब जो क्रूड ऑयल कहते हैं, मतलब पूरा मैंने यहाँ पर देखो इन 7-8 पेज में मैंने पूरा आपको स्टडी दिया है। तो बहुत ध्यान से इस क्लास को आप नोट करें। जो आज जो है खनिज का मैंने पूरा आपको इतिहास समझा दिया है, यानी कितना जो है हमें इकोनॉमी की, आपके मेन क्या दिया हुआ है बेटा, इकोनॉमिक्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है आपको ये चीज़ें नोट करनी है। राजस्थान का भारत के कुल कच्चा जो तेल होता है, क्रूड जो ऑयल होता है, कच्चे तेल में 22% जो है बेटा योगदान है। कितना योगदान? 22% जो है उसका योगदान आता है। ठीक है, तो 22% इसका योगदान है भाई। तो ये पूछा गया सवाल कि कितना है तेल में योगदान, कितना है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। अगर मैं बात करूं पेट्रोल उत्पादन की, पता है 15 बार रिफाइनरी लग रही है और रिफाइनरी ऑन द बेसिस ऑफ BS6 स्टैंडर्ड, तो वहां पर सवाल बन जाता है पेट्रोल के बारे में। ये सारे डाटा दिए मैंने आपको आज, देखिए पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से, पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में, यहां पर प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, स्टोर की बात कर रहा हूं। स्टोर की बात करें तो असम जाएगा। असम का जो है आप देखो सबसे पहला जो भारत का पेट्रोलियम जो एरिया था वो था नूरमती एंड डिगबोई। प्रेजेंट में सुरमा घाटी वो असम में है। तो यहां पर प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। ओके, तो जैसे राजस्थान का, उससे आप बॉम्बे हाई कहते हो, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, बॉम्बे हाई ब्रैकेट में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। लौह धात्विक की दृष्टि से बेटा हर चीज समझा रहा हूं और ये सारा स्टेटिकल है। क्या सब ये स्टेटिकल? ये जो आज की क्लास है पूरा स्टेटिक्स पे है, इकोनॉमिक्स की स्टेटिक्स पर कि मिनरल्स में हम किस किस एरिया में किस किस पोजीशन पर राजस्थान है। ओके भाई, खनिज पे तो अपन फिर आएंगे। ओके, डोंट वरी। तो लौह धात्विक खनिज की दृष्टि से, लौह धात्विक खनिज की दृष्टि से जो बेटा हम जो है पूरे इंडिया में कौन से स्थान पर है बेटा? चौथे स्थान पर। ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर अलोह धात्विक, अलोह धात्विक खनिज की दृष्टि से हम पूरे इंडिया में बेटा प्रथम स्थान पर हैं। किस पर है बेटा? प्रथम स्थान पर है। फिर अप्रधान, मतलब जो मेन नहीं है, अधात्विक खनिज की दृष्टि से, अप्रधान अधात्विक खनिज की दृष्टि से, ओके हम भी, ओके हम भी जो है बेटा प्रथम स्थान पर है। किस पर है बेटा? प्रथम स्थान पर।
तो देखिए आज जो क्लास हुई है इसमें मैंने आपको पूरा जो है स्टैटिकल दिया है पूरा, ओके। बाकी जो है नेक्स्ट ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।